आपकी बात को एक ही वाजपेयी साहब से टैली कर लेता हूं। अभिज्ञान भी मेरे साथ है, सभी को सुन रहे हैं, फिर उनका आकलन भी मैं लूंगा, अनिल जी के पास भी जाऊंगा। एक वाजपेयी साहब, ये आरोप सही है क्या कि रबर स्टैंप चाहिए था? किसी की हिम्मत नहीं है कि भाई अमित शाह के सामने कुछ बोले, प्रधानमंत्री के सामने कुछ बोले, इन दो के अलावा बीजेपी में कुछ नहीं है। सहयोगी दलों को भी तो कुछ नजर आता होगा, उनका भी तो अपना एक आकलन होगा। कुछ खाया नहीं। देखिए ऐसा है अनुराग जी, इनको समझ ही नहीं आया। हाँ। बीजेपी ने जो सफल कदम उठाया है, इनको समझ ही नहीं आया क्यों उठाया गया कदम। 2047 टारगेट रखा हुआ है, 2047 का टारगेट है, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। तारीख नहीं, ये उसकी तैयारी है कि युवा नेतृत्व चाहिए जो अगले 30-40 साल काम करेगा। इसमें भी खोट निकालने लग गए। अरे भाई, पॉलिटिकल पार्टियां आपस में एक दूसरे से सीखा करती हैं, ये नहीं करती कि खोट निकालते रहो। अरे भाई, नितिन नवीन जो है 5 बार के विधायक हैं, 2 बार के मंत्री हैं, कोई क्रिमिनल केस नहीं है, युवा नेतृत्व है, इसके बावजूद भी खोट निकाल रहे हो। कह रहे जी पर्ची सिस्टम है। अरे चुनाव का पर्चा भरा है ना, चुनाव का सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। अगर चुनाव नहीं कराएंगे तो पार्टी डी रिकॉग्नाइज हो जाती है, यह भी इनको जानकारी होना चाहिए। और डिसिप्लिन्ड पार्टी है। देखिए, उनका संगठन विश्व में सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, इन्हीं के ये खोट निकालते रह रहे, अपना घर नहीं देख रहे। ठीक है, अपना घर नहीं देख रहे, दूसरे को जाके और उसमें मीन मेक कर रहे। अरे भाई, आप सीखो उनसे, कैसे चुनाव जीतते हैं, कैसे संगठन बनाते हैं और कैसे पार्टी को विश्व में नंबर 1 बनाते हैं। ठीक है, ये बातें इनको क्या वाजपेयी साहब, ये बातें सुनने में अच्छी हैं, लेकिन अभिज्ञान मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि अच्छी बात है। मैं आता हूं अनिल जी, आपके पास आता हूं, सरकार दे दो। हाँ, मैं आता हूं अखिलेश जी, आपके पास भी आता हूं और फराज किदवई साहब के पास भी आऊंगा। अभिज्ञान, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ठीक है, 5 बार के विधायक रहे हैं, कोई क्रिमिनल केस नहीं है, 2 बार के मंत्री रहे हैं, जमीन से जुड़े नेता रहे हैं, युवा नेतृत्व हैं, 2047 के टारगेट पे उनको रखा गया है कि भाई 2047 टारगेट में है तो नितिन नवीन जो है अच्छी कमान संभाल सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी 3 चुनौतियां उनके आगे होंगी। एक तो जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं उनके और पार्टी के अन्य लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, युवाओं को पार्टी में जोड़ना और पार्टी की नीतियों के हिसाब से युवाओं को चलाना, बीजेपी की जो नीतियां रही हैं उससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ना, और सबसे अहम घटक दलों को साथ लेकर के चलना। ये 3 चुनौतियां बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। क्या नितिन नवीन इसके लिए परफेक्ट दिखते हैं? नहीं, बात आपने बिल्कुल सही कही। देखिए, हर पार्टी, सारे पार्टी के प्रवक्ता यहां पर बैठे हुए हैं, हर पार्टी मेरे हिसाब से, और बड़े तजुर्बे से बता दूं, अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से अपने निर्णय लेती है। तो किसी को कोई हक नहीं है ये बताने का कि फलाना क्यों बन गए, फलाना क्यों बन गए। अभी सभी पार्टियों के इतिहास में मैं जाना लगूं तो सबकी पार्टियों की पोल ये खुल जाएगी कि वो कैसे अपने डिसीजन अपने हिसाब से लेती है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, उसने भी अपना डिसीजन अपने हिसाब से लिया है। आपने ये 3 पॉइंट वैलिड रखे हैं, क्योंकि नितिन नवीन को अगर ये जिम्मेदारी दी गई है तो ये सोच समझकर जिम्मेदारी दी गई है कि उनके सामने ये चैलेंजेस रहेंगे और उनको परिवर्तन तो लाना है, लेकिन साथ में वो ऐसा परिवर्तन लाने की स्थिति में नहीं होंगे जहां पर कि वो कोई बिल्कुल ही नई टीम खड़ी कर दे और सब पुराने वालों को भूल जाए। तो सबसे पहले तो उनको वो बैलेंस, वो नियंत्रण बनाकर चलना होगा। दूसरा, हाँ, ये सच है कि आप युवा नेतृत्व लाते हैं तो एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि हम युवाओं को अपनी तरफ खींच रहे हैं, युवा हमारी तरफ आए, लेकिन वो आपके मैसेज को एक्सेप्ट करे, आपके मैसेज को समझे, आपके मैसेज के हिसाब से आपके सामने आए, ये समय ही साबित कर पाएगा। नितिन नवीन के केस में बीजेपी ने उनको ये जिम्मेदारी दी है। तीसरा, मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूं, क्योंकि इस पार्टी को इतने सालों से और इसके ऑर्गेनाइजेशन को मैं देख रहा हूं, तो एक बात सही है कि जो के शर्मा साहब कह रहे थे, इनसे मैं इत्तेफाक रखता हूं कि संगठन की अपनी एक स्वरूप और जिम्मेदारियां हमेशा से रही है बीजेपी की। मैं आपको ऐसे ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण दे सकता हूं बीजेपी में परिवर्तन के, जो किसी ने सोचे नहीं होंगे और वो सामने आए। मिसाल के तौर पर 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव, किसने सुना था नाम योगी आदित्यनाथ का? मोदी के नाम पर वोट पड़ा और आज योगी आदित्यनाथ का जिक्र होता है कि क्या वो सबसे बड़े नेताओं में से निकलेंगे बीजेपी के।
तो ये परिवर्तन होते रहे, बीजेपी का ये तरीका रहा है इस तरह के परिवर्तनों को करने का। तो मैं खाली नितिन नवीन को यस मैन के तौर पे नहीं देखूंगा, ये मेरा अपना आकलन है जी। पूरी आजादी ये लोग इससे ना इत्तेफाक रखें, लेकिन मैं सिर्फ उनको यस मैन के तौर पर नहीं देखूंगा, क्योंकि संगठन की जो भी व्यक्ति वहां पर होता है, संगठन के स्वरूप और स्ट्रक्चर की बीजेपी में बहुत अलग तरह की जिम्मेदारियां होती है, साथ में उसको संघ से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, जो असली ताकत पीछे से आती है बीजेपी को चलाने के लिए। तो इसलिए इतना खाली इतना सा नहीं है कि वो बस कहीं से इंस्ट्रक्शन लेंगे और उसको फॉलो करते रहेंगे, नहीं, उनको भी जो चैलेंजेस आपने बताए हैं अनुराग, वो खुद टैकल करने पड़ेंगे और फेस करने पड़ेंगे। ठीक है।